नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज। मैं हूं डॉली पांडे आपके साथ। आज बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज और उसके पीछे की राजनीति, लेकिन उससे पहले देखिए आज का यह वीडियो। प्रचंड पक्ष सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पनि त्रिलोचने रतिर्मम नवीन मेघ मंडली प्रबंधबद्ध कंदर निलिंप निर्जरीधर स्तुनोत कृत सिंधुर कला निधान बंधुर चियं जगद्धुरंदर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपच्च वलंबिकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं बकच्छिदं गजच्छिदं दक्षच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखल्व सर्व मंगल कलाकदंब मज्जरी रसप्रभा माधुरी विजृंभणां मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं भकान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयत्वद प्रविप्रभ गमद्भुजङ्गमस्वत विलिङ्गमत्कमत्सुरः करालभारहव्यवत् दिविद्दिविद्दिविद्गणन मृदङ्गतुङ्गमङ्गल गणिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिव विचित्रकल्पय भुजङ्गमाप्तिकस्रजो जहित्सुरज्जलोत्सयो विधिपक्षपक्षयो तिरारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो सम। उक्त वीडियो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के गांधी सभागार का है। आज मैथिली शरण गुप्त की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिंदी संस्थान आगरा के प्रोफेसर उमापति दीक्षित ने जब शिव भजन गाया तो सभागार में मौजूद सभी धर्म के लोग शिव भक्ति में झूम उठे। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस लिया, नई बिल लाएगी सरकार। केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस ले लिया। सरकार इसकी जगह ऑनलाइन स्पेस में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के लिए नया बिल लाएगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिल वापस लेने का प्रस्ताव रखा, जो ध्वनि मत से पारित हो गया। 11 दिसंबर 2019 को यह बिल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के उद्देश्य से लाया गया था। यह बिल एक संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 16 दिसंबर 2021 को दी थी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से आई बड़ी खुशखबरी सामने। लॉन बॉल्स में भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास, भारत के लिए जीता गोल्ड मेडल, पूरे देश में छाई खुशी की लहर। मूसेवाला हत्याकांड के बाद सलमान खान को भी धमकी मिली थी। धमकी मिलने के बाद सलमान खान सतर्क हो गए हैं। उनका कहना है कि अब वह बुलेट प्रूफ कार में करेंगे सवारी। देश में लगातार मंकी पॉक्स के मामले आ रहे हैं सामने। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 8, जिसमें 3 लोग दिल्ली से, बकाया 5 लोग हैं केरल के निवासी। हरियाणा की बहादुरगढ़ एरोफ्लेक्स फैक्ट्री में मीथेन गैस रिसाव, 4 मजदूरों की मौत। हरियाणा के बहादुरगढ़ शहर में बुधवार की दोपहर एक कंपनी में मीथेन गैस का रिसाव होने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई है। हादसा उस वक्त हुआ जब कर्मचारी कंपनी के वेस्ट टैंक की सफाई करने में जुटे थे। हादसे का शिकार हुए 2 अन्य श्रमिकों की हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी मिलते ही डीसी और एसपी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। गुजरात के सुरेंद्रनगर में तालाब में डूबने से हुई 5 बच्चों की मौत। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में बुधवार को तालाब में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई है। यह घटना धांगध्रा में मेथान व सरवल गांव के बीच नहर के पास स्थित तालाब में हुई है। सभी बच्चे नहर में नहाने गए थे। गायों को ले जा रहे युवकों पर भीड़ का हमला। सिवनी मालवा में मॉब लिंचिंग, 1 की मौत। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में मॉब लिंचिंग का एक मामला सामने आया है, जहां भीड़ ने पीट कर एक युवक की जान ले ली, जबकि 2 की हालत गंभीर है। तीनों युवक गाय से भरा ट्रक लेकर जा रहे थे। रास्ते में उनका वाहन पेड़ से टकरा गया। इसके बाद वहां ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ट्रक में गायों को ठूस कर भरा देख लोग भड़क गए और उन्होंने युवकों की बुरी तरह पिटाई कर दी।
पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात है। आईजी, कलेक्टर, एसपी सहित कई थाना प्रभारी और एसडीओपी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। हरियाणवी सिंगर राकेश योरान और उनके भाई पर फायरिंग, 2 ने भागकर बचाई जान। हरियाणा के चरखी दादरी में मंगलवार रात लोक गायक राकेश योरान चांदवास पर फायरिंग की गई। राकेश योरान यहां एक जागरण में पहुंची थी। वारदात के समय उनके साथ उनका भाई भी था। दोनों ने भागकर जान बचाई। पुलिस ने इन संबंध में खेड़ी बोरा निवासी कालिया और माजरा में रहने वाले जेंडर नामक शख्स के खिलाफ हत्या प्रयास का केस दर्ज किया है। इस केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रतापगढ़ में राजा भैया के पिता भद्री नरेश धरने पर बैठे, प्रशासन से मस्जिद नुमा एंट्री गेट हटवाने की कर रहे हैं मांग। प्रतापगढ़ में विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के पिता भद्री नरेश अपने साथियों के साथ तहसील में धरने पर बैठ गए हैं। मुहर्रम पर्व के पहले ही बीच रास्ते पर एक मस्जिद नुमा एंट्री गेट बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गेट के नीचे से हिंदुओं को जाने के लिए बाध्य किया जाता है, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत की, उसके बावजूद भी तहसील और जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमें धरने पर बैठना पड़ा। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि इस गेट को तुरंत हटाया जाए, फिर धरने को समाप्त किया जाएगा। वहीं क्षेत्रीय लोगों में चर्चा है कि मुहर्रम के त्योहार पर यह नई परंपरा खोली गई है। प्रयागराज में सेना के चीता हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, रांची से भरी थी उड़ान। प्रयागराज के औद्योगिक इलाकों के बेंदौ गांव के पास सेना के चीता हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। पायलट ने सूझबूझ के साथ हेलीकॉप्टर को लैंड कर लिया। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खामी बताई जा रही है। कुछ देर में सेना के अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। पीआरओ समीर गंगखेडकर ने बताया, चीता हेलीकॉप्टर में टेक्निकल समस्या आने के बाद उसे सुरक्षित लैंड करा लिया गया है। यह हेलीकॉप्टर रांची से प्रयागराज आ रहा था। पायलट और सहयोगी सभी सुरक्षित हैं। कासगंज में इंस्पेक्टर की पत्नी ने तमंचे से खुद को मारी गोली। कासगंज के कोतवाली सिकंदरपुर वैश्य थाने के इंस्पेक्टर विवेक गुप्ता की पत्नी ने थाने के सरकारी आवास में खुद को गोली मार ली। सूचना मिलने के बाद अलीगढ़ रेंज के डीआईजी दीपक कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस घटना के बाद इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। इंस्पेक्टर विवेक गुप्ता की पत्नी आरती ने थाने के सरकारी आवास में बीती रात अवैध तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आरती इटावा जिले के भरसना की रहने वाली थी। आरती की शादी इंस्पेक्टर विवेक गुप्ता से 7 साल पहले हुई थी। मिली जानकारी में पता चला है कि विवेक गुप्ता की पत्नी आरती हाल ही में पति के साथ रहने के लिए आई थी। खबर यह भी है कि दोनों के बीच संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहे थे। दोनों में विवाद होता रहता था। जानकारी के मुताबिक बीती रात दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद आरती ने यह कदम उठा लिया। फिनाइल पीने वाले कलर के घर 20 लाख मिले। भोपाल ईओडब्ल्यू ने बुधवार सुबह 7 बजे आय से अधिक संपत्ति मामले में मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा विभाग के क्लर्क के घर पर छापा मारा। कार्रवाई होते देख क्लर्क ने फिनाइल पी लिया। उसे फौरन ईओडब्ल्यू की टीम हमीदिया अस्पताल ले गई। इलाज के बाद डॉक्टरों ने बताया कि वह खतरे से बाहर है और ठीक है। इसके बाद ईओडब्ल्यू ने अपनी कार्रवाई जारी की। सूत्रों ने बताया कि दोपहर 2 बजे तक टीम को 20 लाख रुपए कैश और कई प्रॉपर्टी के कागजात मिल चुके थे। हालांकि टीम की कार्रवाई जारी थी। भोपाल में भी बड़ी लापरवाही, 400 से ज्यादा हॉस्पिटल टेम्परेरी एनओसी 225 के पास। अब फायर इलेक्ट्रिक सेफ्टी दोनों की होगी जांच। राजधानी भोपाल में 400 से ज्यादा छोटे बड़े हॉस्पिटल हैं। इनमें से टेम्परेरी एनओसी करीब 225 के पास हैं। बाकी के पास प्रोविजनल एनओसी हैं, क्योंकि आगजनी की 90% घटनाएं शॉर्ट सर्किट से होती हैं। इसलिए अब फायर के साथ इलेक्ट्रिक सेफ्टी भी देखी जाएगी। वहीं हॉस्पिटलों ने प्रोविजनल के बाद टेम्परेरी एनओसी क्यों नहीं ली, इसका भी नगर निगम सर्वे करेगा। टीमें हकीकत जानने के लिए मैदान में उतरेंगी। प्यार, शादी और मौत। आगरा में प्यार, झांसी में शादी, 10 साल बाद फांसी पर लटकी मिली महिला। झांसी में प्यार, शादी और मौत का एक मामला सामने आया है। झांसी का युवक कंपटीशन की तैयारी करने आगरा गया तो एक लड़की से प्यार हो गया। दोनों के परिवार ने रजामंदी से शादी कर दी। करीब 10 साल बाद अब लड़की फांसी के फंदे पर लटकी मिली है। मायके पक्ष ने हत्या करने का आरोप लगाया है।
पुलिस ने शव को मेडिकल कॉलेज के मुर्दा घर में रखवाया है। दोपहर बाद पोस्टमार्टम होगा। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द आजाद आवाज, आपके मुद्दे आपकी आवाज।